नमस्ते। अब हम आगे बढ़ेंगे। चलो कुछ बातें करें अपने ज़िंदगी को लेकर, अपने जीवन को लेकर। ये जीवन बहुत ही कीमती है और ये मानुष अवतार हमें मिला है, तो हमें उसका पूरा फ़ायदा लेना चाहिए और वो तक हमें जाने देनी नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं अभी ये जन्म के बाद अभी जो अगला जन्म आएगा, जो उसमें हमें कौन सी योनि प्राप्त होगी वो हम नहीं जानते हैं। हम मानुष अवतार को ही भगवान ने बुद्धि दी है, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। उस बुद्धि का अच्छे काम में भी वो बुद्धि लगा सकते हैं और बुरे कर्म में भी वो बुद्धि लगा सकते हैं। बाकी कोई योनि में हमें सोचने की बुद्धि नहीं मिलती है। सिर्फ मानुष अवतार में ही हमको ये व्यवस्था प्रभु जी ने दी है। इसीलिए मानुष अवतार खूब कीमती है और हमें ये तक जानी नहीं देनी चाहिए। इस अवतार में हमको जो मानुष अवतार मिला है उसको हमें बहुत सजाना चाहिए अच्छे कर्मों द्वारा। और जो बुरे जो अवगुण है, जैसे क्रोध नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि जो भी होता है भगवान की इच्छा अनुसार होता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए सब भी बातें हमारी इच्छा अनुसार हो। क्रोध कभी हमें आता है जब हमारी इच्छा अनुसार कुछ नहीं होता है, उस वक्त हमें क्रोध आता है। तो क्यों, लेकिन हमारी इच्छा अनुसार ये सब क्यों हो, वो हम चाहते हैं, लेकिन हम जो चाहते हैं वो दूसरे लोग नहीं चाहते। दुनिया में हम अकेले ही तो नहीं हैं, बहुत सारे जन हैं, तो सबको साथ में लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी किसी को नीचा दिखाकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, खुद ऊंचा उठना नहीं चाहिए। किसी को नीचा दिखाकर अगर तुमने कुछ जश प्राप्त किया है तो उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, और वो सारी अहमियत तुम्हारी सारे प्रयत्न जो तुमने उस कार्य में डाले हैं वो सारे फेल हो गए। सबको साथ में लेकर, सबको खुश रखकर आप आगे बढ़ो तो भगवान का परमात्मा भी खुश रहेंगे और हमें और आगे बढ़ाएंगे अच्छे कर्मों में, और हमारा भविष्य भी खूब सजा हुआ रहेगा और हमारा भविष्य बहुत ही अच्छा बना सकेंगे अगर हम सबको खुश रख कर और सबकी सम्मति के साथ आगे बढ़ेंगे तो भगवान भी हमें साथ देगा। कभी भी ईर्ष्यावश कुछ काम मत करो, क्योंकि ईर्ष्या क्यों आती है, क्योंकि सामने वाले ने जो किया है वो हम नहीं कर सकते हैं, हमारी में इतनी काबिलियत नहीं है, वो हम सोचते हैं, लेकिन काबिलियत सब में समान है। सब लोग सब चीज़ करने के काबिल है, लेकिन संजोगावशात सब लोग वो नहीं कर सकते। आपको भगवान ने अलग काबिलियत दी है और दूसरों को अलग काबिलियत दी है, तो आप अपनी काबिलियत का इस्तेमाल कीजिए। दूसरे की काबिलियत का इस्तेमाल करके आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा, आपको नुकसान ही होगा। इसीलिए क्योंकि सब में भगवान ने सब समान है, भगवान ने सबको बनाया है, सिर्फ संजोगावशात सबके सोचने का तरीका अलग अलग है। क्योंकि कौन से माहौल में आप पले बड़े हैं वो भी बहुत मायने रखता है अपने जीवन में। तो हमने जो कर्म किया रहेंगे वैसे लोग हमारे आजू बाजू हमें मिले रहेंगे। दुनिया तो बहुत बड़ी है, लेकिन कुछ लोगों को ही हम जानते हैं और उनमें हम उलझे रहते हैं, उनके साथ ही उलझे रहते हैं। लेकिन हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। हो सके उतना हमें एकांत में रहकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। कुछ समय, 24 घंटा तो नहीं, कुछ समय
भगवान को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम स्मरण जप करके ही अपनी चित्त शुद्धि होती है, अपना मन शुद्ध होता है और हमें अच्छे विचार करने की प्रेरणा मिलती है। अभी अब हमें आगे क्या करना वो भगवान हमें अपने आप प्रेरणा देते हैं। अगर हम अहम वश हम अपने तरीके से आगे चल रहे हैं तो आगे तभी हमें शायद नहीं पता चले और तभी हमें बाह्य आनंद आ भी जाए, लेकिन आगे चल के भविष्य में हम वो दुख का कारण बनेगा। अगर भगवान हमारे साथ नहीं है और हम किसी का दिल दुखाकर आगे बढ़ रहे हैं तो वो सफलता हमारी सच्ची सफलता नहीं है, वो समय का दुरुपयोग किया हमने जीवन में। एक एक क्षण बहुत कीमती है, एक एक क्षण जा रही है अपने जीवन की और हम लोग क्या कर रहे हैं वो हमें बहुत बार नहीं पता चल रहा है। अगर आपको भगवान में रुचि है, धर्म में रुचि है, अपने भगवान के कर्मों में रुचि है तो बहुत बहुत ये आपको आशीर्वाद मिला है प्रभु का, क्योंकि प्रसन्नता पैसे से कभी प्राप्त नहीं होती है। पैसे के पीछे भाग कर हम बहुत सारे इकट्ठा कर लेते, बहुत सारे हमको अच्छे चीज़ें मिल भी जाए पैसे की वजह से, लेकिन फिर भी वही का वही हमारा मन तो वही का वही रुक जाएगा, जो है वैसा ही का वैसा। बस थोड़ी देर के लिए टेम्पररी, थोड़े समय के लिए हमें आनंद मिल जाता है, फिर वैसे का वैसे। लेकिन अगर आप प्रभु स्मरण में अपना मन लगाए तो वो आपको थोड़े समय के लिए आनंद नहीं देता है, वो आपको बहुत सारे समय ज़िंदगी भर वो आपको आनंद देता रहता है और वो कभी फेल नहीं जाता है। आपका नाम स्मरण जप प्रभु के लिए किया हुआ कर्म कभी नासीपास नहीं होता है, कभी अंत नहीं है उसका, कि कभी मिटता नहीं है। वो कर्म हम ऊपर भी लेके जाएंगे और वही कर्म हमें ऊपर जब हम मृत्यु के बाद भी वह कर्म काम आएंगे। भगवान के लिए किए हुए कर्म मृत्यु के बाद भी काम आएंगे और ये सांसारिक कर्म तो इधर ही छोड़ देने हैं, वो मृत्यु के बाद काम नहीं आएंगे। तो फिर क्यों ना हम ऐसे कर्म करें जो ये संसार में भी काम आए, यहाँ भी खुश रहे और मृत्यु के बाद भी काम आए और वहाँ भी हम खुश रहे। ऐसे कर्म क्यों ना करें। ये शुरुआत में हमें तकलीफ देगी, हमको जल्दी नहीं जचेंगे ऐसे कर्म, लेकिन हमें अगर हम छोड़ ना दे और उसको पकड़ के रखे और उसमें आगे बढ़े और नासीपास ना हो, हिम्मत ना हारो, तो ज़रूर हमें सफलता मिलती है भगवान के कर्मों करने में और हम कभी नासीपास नहीं होते और हम भगवान और हमें प्रेरणा देते रहते। अभी आगे क्या करना, अभी आगे करना। अभी आगे के वीडियो में हम और देखेंगे ज़िंदगी के बारे में। ये ज़िंदगी बहुत हमारे लिए अहमियत है, कीमती है, तो उसे कैसे सजाना है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और आगे और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।